गणपति महादेव शिव परिवार की जय। एक ऋषि थे, जो ऋषि महादेव जी के बहुत भक्ति करते। महादेव जी की सारे पूजा की सामग्री लेकर मंदिर में पहुंचते। चंदन, फूल, भांग, धतूरा, गंगा जल लेके महादेव जी के पास जाते और महादेव जी के हर तरह से उनको श्रृंगार किया करते। श्रृंगार करते और महादेव जी में इतना लीन हो जाते, इतना भक्ति करते कि महादेव जी प्रसन्न होकर प्रतिदिन उनको दर्शन देते थे। हम लोग एक व्यक्ति है कि एक दिन दर्शन के लिए तरसते हैं कि महादेव जी हमारे दर्शन कैसे देंगे, कैसे उनको किस भाव से पूजा करूं और किस तरह दया मांगू कि महादेव जी की अनुभूति मुझे मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। बहुत भाग्य संयोग से एक दिन दया मिल जाता है, महादेव के दर्शन पा जाते हैं। और ऋषि इतना भक्ति करता था, इतना सदाचारी धर्मात्मा था कि प्रतिदिन महादेव जी का दर्शन पाया करता था। जब पूजा करने का, नमन करने का, जाने के समय में महादेव जी के चरणों पर निपटता तो महादेव जी से क्षण उसको दर्शन देते। जब दर्शन देते तो ऋषि बहुत खुश होता कि महादेव हमारे सचमुच दानियों के दानी है, प्रतिदिन मुझे दर्शन देता है, लेकिन मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। मैं महादेव जी से क्या मांगू, मेरा तो जीवन अब व्यतीत हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया। महादेव जी की भक्ति करते करते उनके सेवक बन करके अपना जीवन उन्हीं में व्यतीत कर दिया। अब इस समय में मैं महादेव जी से क्या मांगू, क्या मांगने के योग्य हूँ मैं। यही मन में विचार करके सोचा कि मैं आज अब मैं क्या मांगू। महादेव जी से सोच रहा, विचार रहा है कि आज मैं महादेव जी से क्या मांगू। प्रतिदिन पूजा करता हूँ, महादेव जी दर्शन देते हैं, कुछ मांगता नहीं हूँ। आज मेरी इच्छा होता कि मैं महादेव जी से ऐसा वरदान मांगता कि जो किसी को ना मिला हो। तो महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप मुझे प्रतिदिन दर्शन देते हैं, मगर आपसे मैं कुछ नहीं मांगता हूँ। तो महादेव जी बोले, दर्शन तो मैं इसीलिए देता हूँ कि तुम कुछ मुझसे मांगो, लेकिन तू मांगता नहीं है, तो मैं क्या दूं। ऐसे भी तेरा जीवन धन्य है। कहते हैं जो भक्त, जो शिष्य, या बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, युवा हो, बच्चे हो, अगर भगवान के चरणों का चरणार्वत रसपान कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। तो तू तो मेरा बहुत भक्ति किया है, तुझे मांगने का भी जरूरत नहीं है, मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। तो बोला ऋषि की बाबा, अब कब दोगे और क्या दोगे, जो मैं मांगता हूँ वही मुझे चाहिए। तो महादेव जी बोले, क्या चाहिए, मांगो। तो उसने कहा कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप नाथों के नाथ हैं, दानियों के दानी हैं, सबको सब कुछ मिल जाता है और सब कुछ देते हैं, लेकिन वो मुझे दीजिए जो किसी को ना मिला हो। तो महादेव जी बोले, क्या चाहिए बोलो। तो उसने कहा, वही मुझे ज्ञान दीजिए, वही मुझे अनुभूति दीजिए, ताकि मैं किसी को भी प्राण छूटता है और यमराज लेने आता है तो मैं देखूं कि कौन कैसा कर्म किया है, कौन धर्म किया है, कौन अधर्म किया है, उसको पुण्य क्या मिलता है और पाप कैसे मिलता है, वही मुझे ज्ञान चाहिए। महादेव जी बोले, तथास्तु, जरूर मिलेगा, लेकिन तुम तो अब बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हो, अब मृत्यु के घर आ चुका है, तो ये जान के तुम क्या करोगे। फिर तुम अगला जन्म जब पाओगे तो तुम्हारा यही अनुभूति मिलेगा, ये भक्ति के सागर तुम्हें प्राप्त होगा। महादेव जी ये वरदान देके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और जो ऋषि थे उनका मृत्यु हो गया। तो मृत्यु हो गया तो ऋषि एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। ब्राह्मण के घर में जन्म लिए तो बचपने से बहुत ज्ञानी थे। तो जैसे मतलब 3 साल के हुए तो बच्चे तो लोटा लेके गंगा जल के हाथ में और महादेव जी के दरबार में जाने लगा। तो पंडित जी भी कहते, अब पंडिताइन के देखो, जय महादेव, इतने छोटे बच्चे और भगवान की भक्ति करना कैसे जान गया, इसको कैसे इतना ज्ञान प्राप्त हो गया कि हम कोई बड़े महात्मा से हम दिखाएंगे कि इसके भाग्य में क्या है। तो पंडित जी एक बहुत बड़ा महात्मा अपने से पुरोहित को बुला लाए, अपने से बड़े पुरोहित को बुला के लाए, कहे कि बाबा इसके भाग्य रेखा देखिए, तो ये 3 साल की अभी पूरी नहीं हुआ, फिर भी
ये महादेव जी की इतने उम्र में ही भक्ति करता है, इसके अंदर ज्ञान कहाँ से आया। तो पुरोहित ने जब देखा उसका पतरा, उसका भाग रेखा देखे तो कहते हैं कि ये पहले के जन्म में परम शिव भक्त था। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके घर में जन्म लिया है और शिव भक्ति कर रहा है। पुरोहित ने कहा, हाँ, पुरोहित कहा कि ये शिव भक्ति कर रहा है, पहले जन्म का ही शिव भक्त है, ये दूसरा जन्म आपके घर में लिया है तो ये शिव जी का भक्ति करेगा ही, अब बहुत भक्ति करेगा। आप क्या पूछना चाहते हैं, जो पूछिएगा वो बच्चा सब जानता है, वो अंतर्यामी है। शिव ने उसको ऐसा मतलब वरदान दिया है कि कोई बात उससे छुप नहीं सकती, आने वाला कल भी, जाने वाला कल भी, निश्चय बात है, वो सब जानता है। तो पंडित जी ने पुरोहित के चरणों में गिर गया और कहे कि बाबा, तब ये तो सबसे मेरा पुत्र उत्तम है, अतः पंडित जी आप तो जितना इसका मान सम्मान देना चाहिएगा दीजिएगा, इसको कभी इसको पूजा को अहंकार मत कीजिएगा, क्योंकि शिव भक्त है। समझ लीजिए कि शिव के रूप में आपके घर में एक भक्त उत्पन्न हुआ है। पंडित जी कहे ठीक है। पुरोहित जी को अपने बहुत आदर मान सम्मान से विदा कर दिए और पुत्र उसी तरह भक्ति करते रहा। तो पंडित जी के घर में जब भी कष्ट आने वाला होता तो बच्चा ने कहता है कि पिताजी आज आप महादेव जी के अभिषेक करने चलिएगा मंदिर में। तो क्यों बेटा, क्या बात है। वही बच्चा बोला, बच्चा बोलता है जो भी मतलब कष्ट आने वाला होता है तो वो आदेश कर देता है कि ऐसी बात है, आज शिव जी को अभिषेक कीजिएगा कि ताकि हमारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो पंडित जी जैसे जैसे बोलता सब पंडित जी करते जाते, जैसे बच्चा बोलता वही पंडित जी उसके बात को मान के उसी तरह महादेव जी की पूजा किया करते थे। जब अंतिम समय उसका पिता को आ गया तो देख रहा है कि अरे अब तो मेरे पिता की मृत्यु नजदीक आ गई है, मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी तो मैं तो अभी छोटा हूँ, मेरे को कौन देखेगा, कौन संभालेगा। मेरी माँ भी नाबुझ है, माँ के मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता, उनको माता जो पूजा पाठ नहीं करती। तो अपने माँ को कहता कि माँ तुम भगवान की भक्ति नहीं करती हो, तुम भगवान की भक्ति करोगी तो पिताजी जो आयु लंबी हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा तू क्या बोल रहा है, तेरा पिता का आयु कम है, अतः माता अब इनकी मृत्यु नजदीक आ चुका है, महादेव जी का तू भक्ति करो ताकि उनकी आयु लंबी हो जाए। तो उनकी माता बोली कि पुत्र तू पागल है, जिसका मृत्यु नजदीक आ जाए तो महादेव जी का भक्ति करने से वो टल जाएगा, लंबी उम्र हो जाएगा। तो हाँ माँ, जरूर कटता है, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट दूर होता है। माँ कभी भगवान का नाम नहीं लेती, महादेव जी का पूजन नहीं करती, इस करके पुत्र समझाता कि माँ थोड़ा सा भी पूजा कर लेगी तो तर जाएगी, लेकिन वो पुत्र का बात नहीं मानती। तब देखिए जब पंडित जी का मृत्यु के समय आ गया तो देखता है बच्चा कि हम दूत भेज रहे हैं, हमारे पिताजी तो इतने भक्ति किए हैं, लोगों का घर में पूजन करवाए हैं, विष्णु भगवान का गाथा कहवाए हैं, सत्यनारायण भगवान का, फिर भी इनके ऊपर कष्ट क्यों आता है। बच्चा सोच रहा है, विचार रहा है। जब सोच रहा है और महादेव जी से कहा कि हे भोलेनाथ, आप तो नाथों के नाथ हैं, मुझे ज्ञान दिए, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मेरे पिता इतना भक्ति करते थे, आप जजमान के भी घर से आके अपने घर में आपका नाम लेते थे, फिर भी इनके जीवन में दुख क्यों है। तो महादेव जी उनको ज्ञात किए कि भक्ति तो किए हैं लेकिन मन में उनका सच्चाई नहीं था, कचरा था। कहीं कभी भक्ति करके आते तो कभी किसी को कुछ बोलते, कभी किसी को कुछ बोलते। इसलिए मैं समझाती हूँ आप लोगों को कि बोलने वाला बोल के गया, आप भक्ति कर रहे हैं उसको आप कुछ मत बोलिए। एक बैठे हैं देखने वाले महादेव जी, जो करते हैं वही करते हैं। एक पत्ता भी हिलता है तो उन्हीं का कृपा से हिलता है। अब देखिए बच्चा देख रहा है कि मेरे पिता की जो मृत्यु होगी तो उनके रास्ते में कांटे ही कांटे बिछे हैं, यमराज घिसियाते ले जाएगा। किसको ले जाएंगे इसे? पंडित जी को। अब महादेव जी से बच्चा कहता है, भोलेनाथ ये मुझसे सहन नहीं होगा, मैं उनका पुत्र हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, तो मेरी तरफ से क्षमा कीजिए, जो भी भूल किए हैं भूल के लिए मैं माफी मांगती हूँ। महादेव मेरे ऊपर कृपा कीजिए, हे भोलेनाथ उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, कृपा कीजिए, उनका कष्ट दूर हो जाए, जो गलती किए हैं उसे क्षमा कीजिए।
तो महादेव जी बोले कि देखो, जो लिखा गया है, ब्रह्मा ने जो लिख दिया है वो कोई नहीं मिटा सकता है। तो हम कितनों भक्ति करते हैं लेकिन एक न एक पल हमसे गलती हो जाता है, तो प्रभु का कृपा होता है तो क्षमा कर देते हैं, नहीं तो वो तो जो लिखा है तो कटना ही है। तब देखिए भक्ति महादेव जी स्तुति कर रहा है, तो महादेव जी बोले कि जो ब्रह्मा लिखा है टल नहीं सकता है, लेकिन जाओ तुम अगर मांगते हो क्षमा उनके तरफ से तो हम कृपा करते हैं, कांटे का जगह पर जाओ, फूल हो जाएगा, लेकिन जमराज तो उन्हें घिसियाते ही ले जाएगा, वो कंधे पर नहीं जाएंगे। बच्चा ने कहा कि ठीक है, कम से कम कांटे तो दूर हुआ कि जहां तक खींचते ले जाएंगे उनके पूरे बदन में कांट चुभ जाता। अब देखिए पंडित जी का मृत्यु हो गया, यमराज का दूत आया और वहां से खींचते ले जा रहे हैं। पंडित जी का जो पुत्र थे दौड़ के आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं कि मैं कंधे पर उठा लूं, कंधे पर उठा लूं, लेकिन उठा नहीं पाते हैं। ब्रह्मा जी के लिखा हुआ था तो घिसियाते ही जाएंगे, तो उनको घिसते यमराज ले गए। जब वहां तट पर पहुंचे, गंगा तट पर, तब जाके यमराज उनको छोड़ के हट गए। जितना भगवान का भक्ति किए हुए थे वहां फल उनको तट पर मिला, कि मतलब वहां फिर शिव जी अपना गण को भेजे और कहे कि जो कष्ट था, जो गलती किए थे, सजा मिल चुका, लेकिन अब यहाँ से मार्ग इनका शिवलोक जाने का है। तो जयकरा बोली भंडारी का बोल सचे दरबार की जय, उमापति महादेव शिव परिवार की जय।